तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने एक सीरीज चालू कर रखी है जिसके अंतर्गत अपन इंडियन पॉलिटी के एक एक चैप्टर को लेकर के उसका फास्टेस्ट रिवीजन वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं। अपन ने अब तक 2 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। एक तो संविधान सभा का कर चुके हैं और इसके साथ में एक संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत और संविधान के भागों का जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो सब अपन ने कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो अपने वीडियो में जाकर के, मतलब पिछले वीडियो में जाकर के उनको देख सकते हैं, ताकि आप चैप्टर वाइज आगे बढ़ सके। इस वीडियो के अंतर्गत अपन अगला चैप्टर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के में बात करने वाले हैं, जो कि भाग 1 में। मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया था सारा भाग, कौन कौन से भाग में क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करने वाले। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये बहुत ही कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। लिखा होता है भारत क्या है, एक संघ है, राज्यों का संघ है, तो अपने को बताना है राज्यों का संघ है, ठीक है। कहीं पर भी संघ शब्द लिखा हुआ नहीं है भारत के लिए, राज्यों का संघ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद के पास। यानी कि जैसे भारत की पूरी एक फिक्स बाउंड्री होती है, अगर किसी भी दूसरे अन्य राज्य को अपने को भारत के अंदर शामिल करना है तो इसका जो अधिकार है वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो भी संसद के पास है, ठीक है। किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। देखो, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी यानी कि कोई भी एक राज्य को तोड़कर 2 बनाना है या 2 राज्यों को मिलाकर के 1 बनाना है, किसी भी प्रकार का अगर पुनर्गठन से संबंधी कोई भी कानून या विधेयक होता है, उसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले अपने को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नए राज्य के गठन तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। देखो, अनुमति तो लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से, और किसी भी राज्य के गठन करने का और उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। जैसे कि आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना अलग हुआ था, तो कुल मिलाकर के वो अधिकार किसके पास था? संसद के पास था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कुल मिलाकर के राजस्थान हो चाहे भारत हो, एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई थी। सभी देशी रियासतों को एक करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। मौलिक संविधान जो मूल संविधान है उसमें राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 4 वर्गों में रखा गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमारा मूल संविधान है उसमें राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। और राजस्थान कौन से में था? बी श्रेणी में था, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ए श्रेणी में कौन थे? ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है। इसके बाद में अगली बात करते हैं अपन, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27 राज्य थे। मूल संविधान में कितने राज्य थे? 27 राज्य थे। मूल संविधान कब लागू हुआ था, कब बनकर के तैयार हो गया था, ये सारी जिक्र अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात कर रखी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। भाषा के आधार पर राज्य का गठन कौन सा हुआ था? सबसे पहले राज्य बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कब बना था? 1953 में, यानी 1953 में बना था, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। 1956 में। देखो, इसका अधिनियम आया था 1953 में, जबकि गठन किया गया था 1956 में। सभी राज्यों का पुनर्गठन यानी भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अधिनियम आया था 1953 में, गठित हुए थे 1956 में, और पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। इसके बाद में मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था? देखो, अभी मैंने बताया था भाई, मूल संविधान में अपने जितने भी राज्य हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। तो अब इन 4 श्रेणियों को उठा करके भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करना था, तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया था। कौन सा? फजल अली आयोग। इसका नाम फजल अली आयोग क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इस कारण से फजल अली आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, और जो 4 श्रेणियाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में अगली बात, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में ये आयोग गठन हुआ था। इसी साल ये अधिनियम लाता है और 1956 में जाकर के राज्यों का पुनर्गठन हो जाता है। इसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हो जाता है, क्योंकि अधिनियम आता 1953 में और ये पारित हो जाता 1956 में, उसी में राज्यों का पुनर्गठन भी हो गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या। अब देखो, जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया था ना, फजल अली आयोग, इसने कहा था कि 4 श्रेणियां समाप्त कर दो और एक काम करो, भारत में सभी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश 2 भागों में बांट दो। तो उस टाइम पे 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अब मुझे ये कमेंट करके बताओ तो वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। लो भाई, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद कैसे रखेंगे? 8-8, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर हो गए थे इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 1962 में। 1962 में पांडिचेरी को भारत में शामिल कर लिया गया था। पहले ये किसके पास था? ये पुर्तगालियों के पास था पांडिचेरी, तो बाद में जीत करके हमने भारत के पास मिला लिया था 1962 में। हरियाणा राज्य कब बना? 1966 में। हरियाणा राज्य कब बना? 1966 में। ये कैसे बना था भाई? पंजाब में था पहले, पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा। कब? 1966 में। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? देखो, सबसे पहले तो इसको सहायक राज्य बनाया गया था, फिर इसके बाद में दूसरा राज्य बनाया गया, कुल मिलाकर के एक संयुक्त राज्य के रूप में 1976 में दर्जा मिला था। भाई अपना एक संयुक्त राज्य ही अलग से। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य, देखो मैंने बोला था सहयोगी राज्य, सह राज्य बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन के तहत तो इसको सह राज्य बनाया गया था। बाद में 1974 में इसको संयुक्त राज्य बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? राज्य का दर्जा मिला था 1975 में। देखो, एक तो सह राज्य, संयुक्त राज्य और एक बना राज्य का दर्जा। राज्य का दर्जा मिला था 1975 में। 1975 में जाकर के इसको राज्य का दर्जा मिला था। यानी वर्तमान जो स्वरूप है एक भारत का एक राज्य है, ये 1975 में इसको दर्जा मिला था। ठीक है, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1971 में। जैसे सिक्किम को दिया गया वैसे हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। अब इसको कैसे दिया गया? पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसके बाद में इसको संयुक्त राज्य का दर्जा यानी कि राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो धर आयोग। धर आयोग के आधार पर पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग हुए थे 1966 में। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। कौन सा है? 28वां राज्य झारखंड है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? सन 2000 में। सन 2000 में बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ था, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड का 2000 में गठन हुआ था। ठीक है, अलग से नया राज्य बन गया था। अब देखो, सबसे भारतीय संघ में सम्मिलित 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना 29वां राज्य बना था। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को अलग हुआ था। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सबसे पहले आरक्षित राज्य बना, इसके बाद में सह राज्य या संयुक्त राज्य बना, इसके बाद में पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, तो सिक्किम कौन था? भारतीय संघ का एक आरक्षित, कौन सा? आरक्षित राज्य था। कुल मिलाकर के भारत इसकी रक्षा करेगा, आरक्षित राज्य था सिक्किम। इसके बाद में बात करते हैं, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? 36वें संशोधन के द्वारा। 35वें संशोधन के द्वारा था इसको सह राज्य बनाया गया था 1974 में। इसके बाद में 36वें संशोधन के द्वारा 1975 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा 22वां राज्य बना था ये। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान में क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय संविधान में, अब देखो यहाँ पढ़ रहे हैं अपन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नैतिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इन सबसे रिलेटेड बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड, एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं पहले। एक ही क्वेश्चन, नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? 1949 से नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे। भाई नागरिकता लेनी पड़ेगी। अब देखो, इसमें दिखाया गया है भारत में राज्यों का गठन वर्ष, यानी कि कौन सा राज्य कब बना। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला था आंध्र प्रदेश, 1953 में बन गया था। इसके बाद में फिर धीरे धीरे सारे राज्य बने। इसमें से कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ है? एक तो हरियाणा पूछा हुआ है, कौन से में? 1966 में बना था। इसके अलावा गुजरात का भी पूछ लेता है। गुजरात कहाँ से अलग हुआ था? बॉम्बे पहले था, उससे गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग हुए थे 1960 में। ठीक है, ये महाराष्ट्र 1960 में दोनों हो गए। इसके बाद में अपन ने पढ़ा, हरियाणा पढ़ लिया अपन ने। हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश भी 1971 में बना था, पहले केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद में सिक्किम आ गया। सिक्किम 1975 में
पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया इसको। इसके अलावा गोवा का पूछा जाता है, गोवा का 1987 में 25वां राज्य बना था ये, ठीक है, 25वां राज्य 1987 में बना था। इसके अलावा देखो ये सन 2000 की याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी से। और झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से। ये तीनों के तीनों सन 2000 में बने थे, ठीक है। और तेलंगाना 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को 29वां राज्य बना था, ठीक है। तो 28वां राज्य तो कौन था? झारखंड। 28वां राज्य कौन था? झारखंड। 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया कि कैसे कैसे राज्य बने, कैसे कैसे केंद्र शासित प्रदेश बने, कब कौन सा बना। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब अगले वीडियो के अंतर्गत अपन मौलिक अधिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आई या कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अपन सारे जितने भी इंडियन पॉलिटी के चैप्टर हैं उनको सीरीज़ वाइज, चैप्टर वाइज अपन एक एक करके वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, बाय बाय और जय हिंद।